जिस तरह रावण पर भगवान राम की जीत ने अच्छाई का संदेश दिया, आज हमें भी अपने बुजुर्गों के सम्मान और पेंशन के हक के लिए एकजुट होने की जरूरत है। जिन्होंने हमें सहारा दिया, अब हमारा फर्ज है कि हम उनके साथ खड़े हों। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इस अभियान को मजबूती देगा और उनकी आवाज को हर कोने तक पहुंचाएगा। पेंशन भोगियों को मिला बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ते में हुई 9% की बढ़ोतरी, 9 महीनों का मिलेगा एरियर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6वें वेतन आयोग के अधीन पेंशनरों के महंगाई भत्ते को 239% तक बढ़ा दिया है, जिसका लाभ 1 जनवरी 2024 से मिलेगा और अक्टूबर की पेंशन के साथ एरियर भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि विशेष रूप से उन पेंशनरों के लिए लागू होगी जो 6वें वेतन आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2008 की सिफारिशों के तहत पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। महंगाई भत्ते में वृद्धि की विशेषताएं। सरकार ने 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते की दर को 239% तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इससे पहले यह दर 1 जुलाई 2023 से 230% थी, जिसे अब बढ़ाकर 239% किया गया है। इस वृद्धि के साथ ही इसका भुगतान अक्टूबर की पेंशन के साथ किया जाएगा और पिछले 9 महीनों का एरियर भी दिया जाएगा। लाभान्वित होने वाले पेंशनर। यह वृद्धि उन सभी पेंशनरों के लिए लागू होगी जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं। 6वें वेतनमान के अनुसार उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के तहत पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर, जिनकी पेंशन पारिवारिक पेंशन में 7वें वेतन आयोग के तहत कोई संशोधन नहीं किया गया है। अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर। लागू नहीं होने वाले श्रेणियां। इस वृद्धि का आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों के सेवकों पर लागू नहीं होगा। इन श्रेणियों के लिए संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे। शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी शामिल। इस नियम का प्रभाव उत्तर प्रदेश के शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत आने वाले उन शैक्षिक संस्थानों के पेंशनरों पर भी होगा जो राज्य निधि से सहायता प्राप्त करते हैं और जिनकी पेंशन सरकारी पेंशनरों के बराबर मान्य है। निष्कर्ष। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल पेंशनरों को महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए उठाई गई है। इससे पेंशनरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें महंगाई की मार से कुछ राहत मिलेगी, जिससे उनका जीवन स्तर भी बेहतर होगा। ईपीएफओ 60 साल की उम्र में पेंशन निकालने पर मिलेगा अधिक मुनाफा। निवेश से पहले जाने ले ये नियम। ईपीएफओ के नए नियमों के तहत 60 साल की उम्र में पेंशन निकालने पर अधिक मुनाफा मिलता है। पेंशन राशि 58 साल की उम्र से मिलने लगती है, लेकिन 60 साल में निकालने पर पेंशन बढ़ती है, जिससे निवेशक को फायदा होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत 60 साल की उम्र में पेंशन निकालने पर आपको अधिक मुनाफा मिल सकता है। अधिकतर लोग 58 साल की उम्र में पेंशन लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन 60 साल की उम्र तक पेंशन निकालने में देरी करने पर पेंशन राशि में वृद्धि होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईपीएफओ अपने अंशधारकों को 60 साल तक अंशदान करने पर प्रोत्साहित करता है, जिससे उनकी पेंशन राशि अधिक होती है। बता दें, ईपीएफओ के अंतर्गत कोई भी कर्मचारी जो लगातार 10 वर्षों तक योगदान करता है, वह 58 वर्ष की आयु में पेंशन पाने का हकदार बन जाता है। पेंशन की गणना सदस्य की पेंशन योग्य सेवा और सेवानिवृत्ति से पहले के 60 महीने के औसत वेतन पर आधारित होती है। अर्ली पेंशन क्लेम के नियम। अगर कोई सदस्य 50 से 58 वर्ष के बीच की उम्र में पेंशन प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अर्ली पेंशन का विकल्प मिलता है। अर्ली पेंशन क्लेम पर हर साल के लिए 4% कम पेंशन दी जाती है। उदाहरण के लिए,
यदि कोई सदस्य 55 वर्ष की आयु में पेंशन के लिए क्लेम करता है तो उसे मूल पेंशन राशि का 92% ही मिलेगा। वहीं यदि कोई कर्मचारी 58 वर्ष की आयु के बाद भी काम करता रहता है और 60 वर्ष की उम्र तक पेंशन योगदान जारी रखता है तो प्रति वर्ष 4% की दर से उसकी पेंशन में वृद्धि होती है। कम अवधि की नौकरी और पेंशन विकल्प। यदि किसी कर्मचारी की नौकरी की अवधि 10 वर्ष से कम है तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलता। हालांकि उसके पास पीएफ की रकम की निकासी का विकल्प होता है। यदि वे भविष्य में फिर से नौकरी में प्रवेश करते हैं तो पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट के माध्यम से पिछले योगदान को नई नौकरी में जोड़ा जा सकता है। पेंशन निकालने की प्रक्रिया। ईपीएफओ से पेंशन निकालने के लिए निवेशक को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करके ऑनलाइन सेवाएं टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद क्लेम फॉर्म 31, 19 और 10C का चयन करके आवश्यक विवरण भरना होगा। सत्यापन और अनुमोदन के बाद आप अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। निष्कर्ष। 60 साल की उम्र में पेंशन निकालने के लिए निवेशकों को ईपीएफओ के इन नियमों और परिवर्तनों को समझना महत्वपूर्ण है। अधिक पेंशन प्राप्त करने के लिए 60 साल तक इंतजार करना फायदेमंद हो सकता है। ईपीएफओ के नए नियमों और वेतन सीमा में बदलाव से अधिक कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ईपीएस न्यूज। हमारी सरकार बनी तो घर लाकर देंगे ईपीएस 95 पेंशन 7500 प्लस था। 18 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में सुप्रिया सुले ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 7,500 रुपए की पेंशन और महंगाई भत्ता देने का वादा किया। उन्होंने पुराने वादों को पूरा न करने के लिए भाजपा नेताओं की आलोचना की। 18 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में सांसद सुप्रिया ताई सुले ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने पेंशनधारकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और सरकार से उनकी मांगों को जल्द स्वीकार करने की अपील की। सुले ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे ईपीएस 95 पेंशनधारकों को 7,500 रुपए की पेंशन और महंगाई भत्ता सुनिश्चित करेंगी। यह वादा पेंशन धारकों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 2014 में अरुण जेटली और प्रकाश जावड़ेकर ने वादा किया था। इस कार्यक्रम के दौरान सुले ने 2014 के पहले की स्थिति का भी जिक्र किया जब भारतीय जनता पार्टी भाजपा सत्ता में नहीं थी। उन्होंने बताया कि उस समय अरुण जेटली और प्रकाश जावड़ेकर जैसे वरिष्ठ नेताओं ने ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ाने की वकालत की थी। उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद पेंशनधारकों ने उम्मीद जताई थी कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन अब तक यह वादा अधूरा है। सुले ने इस बात पर चिंता जताई कि भाजपा नेताओं द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर भी अपने पुराने वादों को भूल गए हैं। सुले ने जोर देकर कहा कि जब तक ईपीएस 95 पेंशनधारकों को उनका हक नहीं मिलता, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रिया ताई सुले के इस भाषण ने ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगाई है, क्योंकि पेंशन बढ़ोतरी की यह मांग लंबे समय से लंबित है। सुले का वादा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जिससे लाखों पेंशनधारकों का जीवन सुधार सकता है।